चलिए बेटा, हम मालूम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट्स हैं, कोई मसला नहीं है। 1 और 2 हैज़ ऑलरेडी बीन डन एंड अपलोडेड, यू कैन सर्च इट फ्रॉम माई चैनल इंशाल्लाह। बेटे क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ यूनिवर्सल सेट हैज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 द मेंबर ऑफ द यूनिवर्सल सेट इज सेट ए हैज़ 1 2 3 4 5 एंड बी हैज़ 1 3 5 7 9, देन फाइंड। सबसे पहले ए डैश है, मैंने आपको ये बहुत डिटेल में पीछे समझाया है हाउ कैन यू फाइंड डैश और कॉम्प्लीमेंट। सही, ए डैश का मतलब है यू में से आपको ए बोला है ए माइनस करें, बी बोला है यू माइनस बी, सी बोला है यू माइनस सी। यू माइनस ए, यू 1 till 10 है, ये लिख दिया, माइनस साइन लगाई। ए के मेंबर्स कौन है? 1 2 3 4 5। अब माइनस का तरीका क्या है? जो दोनों में सेम है वो कट जाएगा। 1 2 3 4 5 यहाँ बचा जो पहले ब्रैकेट है, दूसरे में कुछ बच रहा है तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं बच रहा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आंसर आपने फर्स्ट ब्रैकेट से लिखना है, ये रूल है। 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब बी डैश है तो ऑब्वियसली यू माइनस बी, आपने यू लिखा, माइनस लगाया, बी के एलिमेंट लिख के सेम कौन है? 1 3 5 7 9, बचा 2 4 6 8 10। पार्ट 3 है ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश आपको सवाल में ए तो गिवन है, ए डैश गिवन है, तो ए डैश हमने अभी ऊपर निकाला है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं था पहले ही कि आपको समझा के लिखूंगी। ए डैश है 6 7 8 9 10, यूनियन वो बोल रहे हैं 2, बी डैश है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। हमें पता है यूनियन में हम कंबाइन करके लिखते हैं, सबसे छोटा है 2, 2 से बड़ा है 4, 5 यहाँ नहीं है, 6 है, 7 यहाँ नहीं है, 8 है, 9 है और 10, ये हमने इसको यूनियन कर दिया। अब बिल्कुल इसी तरह ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो आपने ए डैश का आंसर लिखना है। अगर वो डायरेक्ट आपको पेपर में दे देते तो आपने पहले ए डैश मालूम करना है, फिर बी डैश मालूम करना है, उसके बाद इसको इस तरह लिखना है। ठीक है, ए डैश क्या है भाई? ए डैश है 6 7 8 9 10, इंटरसेक्शन की साइन लगाएं। व्हाट इज बी डैश? बी इज 2 4 6 8 10, और 10। और इंटरसेक्शन का रूल क्या है? जो दोनों में सेम होगा वो लिखेंगे। देखिए 2 दोनों में नहीं है, 4 दोनों में नहीं, 6 दोनों में है, 8 दोनों में है, 10 भी दोनों में। नाउ मूविंग टू पार्ट 5। चलें बेटा, पार्ट 5 है ए यूनियन बी डैश। ए डैश नहीं है जो आप डायरेक्ट यू से माइनस करेंगे, आपने पहले अगर ब्रैकेट दिया हुआ है तो ऑब्वियसली अंदर 2 सेट की बात होगी। आप पहले यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड ए यूनियन बी। हाउ? ए यूनियन बी कैसे मालूम करेंगे? चले करते हैं। ए कौन है? ए है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यूनियन व्हाट इज बी? बी इज 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। यूनियन हम कंबाइन करके लिखते हैं, 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 यहाँ नहीं है, बहुत ध्यान से करें, 7 है और 9 है। ये आ गया यूनियन। अब जब ए यूनियन बी आ गया तो अब हम लिखेंगे नाउ ए यूनियन बी डैश किसके बराबर होगा? डैश का मतलब है यूनिवर्सल से माइनस होगा। कौन? जिस पर डैश लगा है, यानी ए यूनियन बी। और आप सबको पता है यूनिवर्सल अभी हमने क्या लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और माइनस ए यूनियन बी का आंसर लिखें 1 2 3 4 5 7 और 9। अब मैंने काटा 1 2 3 4 5, 5 के बाद 7 काटा, 9 काटा, बचे 6 8 और 10, और 6 8 और 10 जो है वो आपका ए यूनियन बी डैश का आंसर है, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, चलें बेटा, नेक्स्ट पार्ट है, मैंने थोड़ा सा इसलिए लिख के रख लेती हूँ ताकि टाइम सेव हो, आपका भी हमारा भी। फर्स्ट यू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी डैश, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी पहले मालूम करेंगे। ए लिखा, इंटरसेक्शन साइन लगाई, बी लिखा, इंटरसेक्शन में जो दोनों में सेम होते हैं, 1 दोनों में मौजूद है, 3 दोनों में मौजूद है और 5 मौजूद है।
अब आपको मालूम कर सकते हैं आप कॉम्प्लीमेंट, यानी आपने यूनिवर्सल से माइनस करना है u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। u हमें पता है 1 से 10 यूनिवर्सल है, और ए इंटरसेक्शन बी आपने अभी ऊपर मालूम किया है 1 3 5। अब माइनस का रूल आपको पता है, जो सेम है वो कट जाएंगे 1 3 5, और जो पहले ब्रैकेट में बचेगा वो आंसर है 2 4 6 7 8 9 10। ठीक है, मूविंग टू पार्ट 7। चलो बेटा, ये है a डैश डेल्टा b डैश, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ a डैश डेल्टा b डैश इज इक्वल टू, क्योंकि हम पार्ट 1 में a डैश मालूम कर चुके हैं जो है 6 7 8 9 10। ओके, डेल्टा है बीच में, मैंने डेल्टा का साइन लगाया। b डैश कौन है मालूम करते हैं अभी। b डैश हमने पीछे मालूम किया 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। डेल्टा का रूल मैंने आपको अभी समझाया है। डेल्टा क्या है, डेल्टा में आपने जो सेम है काट दें, दोनों में 6 दोनों में ये मैंने काट दिया, तो 7 दोनों में नहीं है, 8 दोनों में ये मैंने काट दिया, 9 दोनों में नहीं है, 10। अब यहाँ बचा है 7 9 2 और 4, तो ऑब्वियसली आप सेट चैप्टर करें तो तरकीब ज़रूरी है। सबसे पहले छोटा 2 4 7 9। ठीक है, a डैश डेल्टा b डैश आपने मालूम कर लिया। मूविंग टू पार्ट 8। चलें बेटा, a डेल्टा b डैश, पहले आपको a डेल्टा ब्रैकेट है, आपने लाजमी है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। फर्स्ट वी फाइंड a डेल्टा b लिखा, a पहले है, a के एलिमेंट डेल्टा साइन है, डेल्टा साइन लगाई, b के एलिमेंट डेल्टा में हमें क्या करना है, जो दोनों में सेम है वो काट दें। 1 दोनों में सेम है, दोनों में काटूंगी। 3 दोनों में सेम है, दोनों में काटूंगी, और 5 दोनों में सेम है, दोनों में काटूंगी, और फिर तरकीब से लिख दूंगी जो दोनों में बच जाए। 2 बचा, 4 बचा, 7 बचा, 9 बचा। अब a डेल्टा b डैश हम मालूम कर सकते हैं, u में से माइनस कर दें a डेल्टा b, जिसके ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट का साइन लगाए यूनिवर्सल से वो माइनस हो जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट का साइन लगाए a डेल्टा b को, तो यूनिवर्सल आपने लिख दिया, माइनस साइन लगाई, a डेल्टा b आपने भी मालूम किया है 2 4 7 9। जो दोनों में सेम है वो काट दें, दोनों में 2 है, दोनों में 4 है, दोनों में 7 है, दोनों में 9 है। सही है, आप जो दोनों में बच जाए वो आंसर है। अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट ब्रैकेट में कुछ भी नहीं बचा है, तो जो पहले में बचा है वही लिखना पड़ेगा। 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 6 बचा, 8 बचा और 10 बचा। ठीक है, नाउ मूविंग टू पार्ट 9। चलें बेटा, ये 9 और 10 मैंने लिख दिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ a माइनस b डैश। बहुत मैथ बहुत कूल माइंड के साथ होती है कि खुदा ना खासा ज़रा सी आपकी मिस्टेक आपका पूरा सवाल गलत कर देगी। नीटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। a माइनस b डैश, a में से b डैश माइनस कर दें। a के एलिमेंट तो हमें सवाल से मिल गए 1 2 3 4 5। अगर आपको याद हो, अभी हमने पार्ट 1 में a डैश और पार्ट 2 में b डैश मालूम किया है, तो b डैश 2 4 6 8 10 आया था, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। सही है, अब आप दोनों को माइनस करेंगे, माइनस का वही तरीका है, जो दोनों में सेम है वो काट दें। मैंने दोनों में 2 सेम है, 4 सेम है, बस। और जो पहले ब्रैकेट में बचेगा, माइनस का रूल है कि 1 3 5 हम लिखेंगे, जो पहले ब्रैकेट में बचेगा वो आंसर है। इसमें कुछ बच रहा है या नहीं बच रहा, हमें कोई लेना देना। लास्ट पार्ट है a डैश माइनस b। a डैश हमने पार्ट 1 में मालूम किया, जिसका आंसर आया था 6 7 8 9 10। माइनस लगाया, b मालूम किया, b सवाल में मौजूद है। दोनों में जो सेम है, क्या सेम है देखें, 6 दोनों में नहीं है, 7 दोनों में है, तो ये काट दिया मैंने। 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 1 नहीं है, 3 नहीं। अच्छा, तो पहले ब्रैकेट में क्या बचा है, ये 7 तो कट गया, बचा 6 8 9 और 10। बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने पाक परवरदिगार की कि उसने मुझे ये ताकत और हिम्मत दी कि मैं अपनी बात आप तक पहुँचा सकूँ। दुआ गो हूँ अल्लाह पाक की ज़ात से कि वो आपको वो अक्ल शऊर दे कि आप मेरी बात बआसानी समझ सकें। मेरी एक बात को, ये आपके लिए गोल्डन नसीहत है कि एक्सरसाइज करने से पहले जो बातें, जो लेक्चर टीचर आपको डिलीवर कर रहे हैं, अगर आपने उसको लर्न कर लिया, जिसे आप थिंग्स टू रिमेंबर भी कहते हैं, तो आप पूरा चैप्टर कर सकते हैं। ठीक है, बजाय ये कि आप एक एक सवाल लेकर बैठें और फिर पैनिक हो और फिर रोना धोना मचाएं कि हमें नहीं आ रहा। अगर आपने ये सारे पॉइंट याद कर लिए तो आपको आसानी के साथ सारे सवाल हो जाएंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। चलें बेटा, हम ये क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 7.2 का। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 में देखें आप, सवाल आपको सेट बिल्डर नोटेशन में दिया हुआ है।
इसको आप पहले तो टेबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद ये 4 पार्ट दिए हुए, यकीनन अगर एग्ज़ाम में आएगा तो कोई एक पार्ट आएगा, लेकिन अभी पिछले 3 सवालों में मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया है कि इंटरसेक्शन कैसे मालूम करते हैं, ये क्यू डैश है यानी कि कॉम्प्लीमेंट या डैश, ये कैसे मालूम करते हैं, माइनस कैसे मालूम करते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे मालूम करते हैं, ठीक है। उसी को देखते हुए समझते हुए हम ये करेंगे, और जो कि बहुत आसान है, लेकिन हमारे लिए मसला क्या है कि सवाल सेट बिल्डर नोटेशन में पहले हम इसको चेंज करेंगे टेबुलर में। तो हम कैसे चेंज करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यू क्या है, x सच दैट x बिलोंग टू z, यानी x जो नंबर है वो z से ताल्लुक़ रखते हैं, और आपको पता है z है इंटीजर। x बड़ा है -4 से, -4 से बड़ा है -3, -2, -1, बस, और फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि x छोटा है 6 से, हम 5 पर रुके। अब p देख लें, p क्या है, p है आपके पास p सच दैट p बिलोंग्स टू e, e स्टैंड फॉर इवन नंबर, जबकि p बड़ा है -4 से, -4 से बड़ा -3 होता है जो कि इवन नहीं है, तो होता है -2, और उसके बाद 1 नहीं होता, तो फिर 0, और उसके बाद होता है 1 नहीं होता, 2 होता है, उसके बाद होता है 4, क्योंकि वो कह रहे हैं p से छोटा, p छोटा है 6 से, तो 4 पे हम रुक गए। नाउ q देखें, q है यहाँ पे, q क्या है भाई यहाँ पे, q सच दैट q बिलोंग्स टू p, p स्टैंड फॉर प्राइम नंबर, एंड q छोटा है 6, यानी कि आपको प्राइम नंबर लिखने हैं 6 से छोटे। तो सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो ऑब्वियसली 2 है, 1 का कोई प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 1 हमें प्राइम नंबर के लिए किसी टेबल के लिए 2 फैक्टर चाहिए जो 1 के नहीं है, तो 1 प्राइम नहीं है। 2 है, 2 से बड़ा है 3, और 3 से बड़ा है 5, हम रुक जाएंगे क्योंकि उन्होंने कहा 6 पे आप रुक जाएं। अब इसको देखते हुए हम चारों पार्ट करने की कोशिश करेंगे, और पहला पार्ट है p माइनस क्यू इज इक्वल टू p इंटरसेक्शन q डैश। देखें पार्ट 1 है p माइनस क्यू बराबर है p इंटरसेक्शन q डैश। आपके पास दो बातें हैं, जब भी आप प्रूफ करते हैं कि ये चीज़ इस चीज़ के बराबर है, यानी सीधी बात है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो बेटा आपको कुछ भी नहीं करना होता, आपको सिर्फ इतना करना होता है, आप कोई भी एक साइड पहले ले लें। मैंने लिया टेक इन लेफ्ट हैंड साइड p माइनस क्यू, p माइनस क्यू हमने ले लिया, सिंपल हम यहाँ लिखेंगे p माइनस क्यू, p पहले है, p क्या है हमारे पास -2, 0, 2 और 4, बहुत ध्यान से आपने ये करना है। माइनस क्यू कौन है, 2, 3, 5, माइनस का तरीका मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, माइनस कैसे करेंगे, माइनस हम करेंगे जो दोनों में सेम होगा, सही है, वो कट जाएगा, और जो पहले ब्रैकेट में बच जाएगा वो आंसर है। देखें यहाँ -2 है, यहाँ 2 है, बहुत फ़र्क है, ये -2 है और ये 2 है, कोई आंसर नहीं है सिवाय इसके कि आप एज इट इज़ पहला ब्रैकेट उतार दें, क्योंकि कुछ है ही नहीं सेम जो हम काटें, सही है। p माइनस क्यू आ गया। अब हम जा रहे हैं टेक इन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जो है p इंटरसेक्शन q डैश। देखिए हमारे पास सवाल में p तो है, q डैश नहीं है, तो पहले हम q डैश मालूम करेंगे। हमें पता है q डैश कैसे मालूम होगा, u माइनस क्यू से, ऐसे ही होगा। u कौन है, u है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, माइनस, और q क्या है सवाल में 2, 3, 5, माइनस में हम क्या करते हैं जो दोनों में सेम होते हैं वो काट देते हैं, 2, 3 और 4 काट दिया है मैंने, सॉरी 2, 3 और 5 काटेंगे, 4 नहीं कटा है, मैं इसको पहले वाइटो लगा ही दूँ, माजरत चाहती हूँ आपसे, थोड़ी मिस्टेक ये हम भी ब्लंडर कर देते हैं बेटा, हम भी इंसान हैं। 2, 3 और 5 कटे, दोनों में सेम, आंसर वो आएगा जो पहले ब्रैकेट में क्या बचा, -3, -2, -1, 0 और 1 और 4, ठीक है। अब हम मालूम करेंगे फाइनल p इंटरसेक्शन q डैश। q डैश जब हमने मालूम कर लिया, फाइनली p
इंटरसेक्शन क्यू डैश। पी कौन है? -2 0 2 4, ये ऊपर लिखा हुआ है। इंटरसेक्शन साइन लगाई, क्यू डैश क्या है? -3 -2 -1 0 1 4। इंटरसेक्शन में हम लिखते हैं वो जो दोनों में सेम है। -2 सेम है, 0 सेम है, 2 सेम है और 4 सेम है। अब आप खुद देखें, -2 0 2 और 4 लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था P-2 का, और यही राइट हैंड साइड का आंसर है। तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है, नाउ पार्ट 2। नाउ देखिए बेटा, Q - P और Q अंडर सेक्शन P डैश के बराबर है, Q - P। तो बिल्कुल उसी तरह हम पहले Q - P मालूम करेंगे। Q - P, तो Q - P कैसे हम मालूम करेंगे? पहले Q है, अभी मैंने आपको बताया Q था 2 3 5, माइनस P क्या है? -2 0 2 4। माइनस का रूल क्या है? जो सेम हो वो काट दो, 2 कट जाएगा और कुछ भी सेम नहीं है। 2 से ये 2 कट गया, पहले ब्रैकेट में क्या बचा? 3 और 5। तो आपका Q - P का आंसर आया 3 5। सही है, ये आप लिख सकते हैं टेक इन राइट हैंड साइड, सॉरी ये लेफ्ट हैंड है, Q - P। ठीक है, नाउ टेक इन राइट हैंड साइड जो बराबर है Q इंटरसेक्शन P डैश। ठीक है, Q इंटरसेक्शन P डैश। तो ऑब्वियसली हमें सवाल में P तो गिवन है, P डैश गिवन नहीं है, तो फर्स्ट वी फाइंड P डैश। तो P डैश जब हम मालूम करेंगे तो हमें पता है P डैश बराबर है U - P, यानी यूनिवर्सल में से P माइनस कर दें। हमारे पास यूनिवर्सल क्या है? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। माइनस P क्या था? P था हमारे पास -2 0 2 4। सही है, अब यहाँ पे क्या कटेगा देखें, जो सेम हो वो काट दो। -2 सेम है, 0 सेम है, 2 सेम है, 4 सेम है। बचा हमारे पास -3 -1 1 3 5। नाउ फाइनली हम क्या मालूम करने जा रहे हैं? Q इंटरसेक्शन P डैश। ठीक है, Q इंटरसेक्शन P डैश कैसे मालूम करेंगे? पहले Q लिख दें। Q आपने अभी पीछे मालूम किया था, 2 3 5 था। सही है, इंटरसेक्शन P डैश देखें, -3 -1 1 3 5। ठीक है, यहाँ क्या है? जो दोनों में सेम हो, दोनों में आपके पास 3 सेम है, दोनों में आपके पास 5 सेम है। तो आप देख लें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपका लेफ्ट हैंड साइड था Q - P इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P डैश, प्रूव, और ये बराबर हो गया। ठीक है, नाउ पार्ट 3। चलो बेटा आगे मूव करते हैं। चलो बेटा पार्ट 3 है P यूनियन Q डैश, यानी आपको डैश ब्रैकेट के बाहर है, पहले आप P यूनियन Q मालूम करेंगे। तो हम लिखेंगे टेक इन लेफ्ट हैंड साइड। कुछ भी मुश्किल नहीं है, एक एक करके सॉल्व करें आराम आराम से। P यूनियन Q और ये डैश, तो हम फर्स्ट फाइंड करेंगे P यूनियन Q। तो P यूनियन Q कैसे मालूम करेंगे? मैंने आपको बताया है अभी कि P कौन है। P अभी हमने निकाला था, P था, P हमारे पास है -2 0 2 4 यूनियन व्हाट Q इज 2 3 5। और यूनियन में आपको पता है हम एक तरतीब से लिखते हैं, सबसे छोटा है -2, -2 से बड़ा है 0, 0 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 4 और 5। सही है, सबसे छोटा -2 है, 0 से भी छोटे होते हैं वो नंबर जो जिसमें नेगेटिव साइन होती है। नाउ अब हम मालूम करेंगे P यूनियन Q डैश। डैश का मतलब ये होता है, P यूनियन Q डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल में से माइनस करो P यूनियन Q।
तो यूनियन हमारे पास क्या था, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, -2, 0, 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा, अब ये माइनस में जो सेम है वो काट दें। -2 कट गया, 0 कट गया, 2 कट गया, 3, 4, 5, हमारे पास बचा -3, -1 और 1। सही है। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। टेकन राइट हैंड साइड जो है P डैश इंटरसेक्शन Q डैश। सही है। अभी हमने सबसे पहले हम P डैश मालूम करेंगे। P डैश बराबर है U माइनस P के। सही है। और U कौन है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, माइनस P कौन है, P मैंने अभी आपको पीछे बताया, P है -2, 0, 2, 4। ठीक है बेटा, जो सेम है वो काट दें। -2 कटेगा, 2 कटेगा, 0 कटेगा, 2 कटेगा और 4 कटेगा। पहले ब्रैकेट में जो बचेगा वो आंसर है -3, -1, 1, 3, 5। अब Q डैश मुझे निकालने की जरूरत नहीं, मैंने अभी पीछे पार्ट 1 में निकाला है, लेकिन पेपर में अगर ये पार्ट आता है तो आपको Q डैश इसी तरह निकालना पड़ेगा, U माइनस Q करके। लेकिन मैं यहाँ Q डैश का डायरेक्ट आंसर लिखूंगी, क्योंकि Q डैश मैंने अभी मालूम किया था, वो था -3, -2, -1, 0, 1 और 4। नाउ फाइनली हम मालूम करेंगे P डैश इंटरसेक्शन Q डैश। तो P डैश इंटरसेक्शन Q डैश, P डैश का आंसर आया है -3, -1, 1, 3, 5। इंटरसेक्शन Q डैश का आंसर आया -3, -2, -1, 0, 1, 4। और इंटरसेक्शन में आपको पता है हम दो वही लिखते हैं जो दोनों में सेम है। दोनों में -3 मौजूद है, दोनों में -1 मौजूद है और दोनों में ही 1 मौजूद है। ये देख सकते हैं आप, -3, -1 और 1 और -3, -1 और 1। तो यानी आप इस तरह भी लिख सकते हैं, पहले P यूनियन Q डैश का जो फाइनल आंसर था वो बराबर आया है P डैश इंटरसेक्शन Q डैश के, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया है राइट हैंड साइड के। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रूव कर दिया। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट 4। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ P intersection Q. Now first we find, taken left hand side, which is P intersection Q dash. So first we find P intersection Q. P intersection Q. What is P? Beta, what is P? P is -2, 0, 2 and 4. Intersection, what is Q? Is 2, 3, 5. We all know the same members is the answer, which is -2 और 2 डिफरेंट है, दोनों में 2 मौजूद है, ओनली 2। सही है। नाउ अब हम फाइंड करेंगे P इंटरसेक्शन Q डैश। ठीक है। और P इंटरसेक्शन Q डैश बराबर होगा यूनिवर्सल माइनस P इंटरसेक्शन Q। U कौन है मालूम कर लेते हैं। U है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 माइनस P इंटरसेक्शन Q हमने अभी निकाला है 2, और माइनस में क्या होता है, जो सेम होते हैं वो कट जाते हैं, तो हमने 2 काट दिया है। हमारे पास आंसर आएगा -3, -2, -1, 0, 1, 3, 4, 5। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड विच इज P डैश यूनियन Q डैश। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैंने अभी पीछे पार्ट में P डैश भी मालूम किया है, Q डैश भी मालूम किया है। अगर सिर्फ ये पार्ट आ जाता है तो आपको पहले P डैश मालूम करना पड़ेगा, फिर Q डैश और फिर उसका यूनियन निकालना है। तो हम चल रहे हैं P डैश यूनियन Q डैश। व्हाट P डैश इज?
यस, द पी डैश वॉज क्या था, -3 -1 1 3 5 यूनियन व्हाट क्यू डैश वॉज, क्यू डैश वॉज -3 -2 -1 0 1 और 4। यूनियन में हम क्या करते हैं, मिला के लिखते हैं। सबसे पहले -3 -3 के बाद है -2 -1 0 1 3 4 और 5। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, ये इसका आंसर फाइनल और इसका आंसर फाइनल बिल्कुल सेम है। तो हम ये कह सकते हैं P इंटरसेक्शन Q डैश बराबर है, ये पूरा सवाल आपको दोबारा लिखना होता है, P डैश यूनियन Q डैश की, सही है, P डैश यूनियन Q डैश के बराबर है। और लेफ्ट हैंड साइड आपका बराबर हो चुका है राइट हैंड साइड के। अल्हम्दुलिल्लाह ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चलें बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इतना आसान है, इतना आसान है। बज़ाहिर देखें ये भी सेट बिल्डर नोटेशन में, लेकिन बज़ाहिर ये मुश्किल लग रहा है क्योंकि अब तक हमने जितना सेट बिल्डर वो नोटेशन पढ़ा है वो डायरेक्ट एन सच दैट एन, एक्स सच दैट एक्स, वाई सच दैट वक्त, लेकिन 2 इंटू एन है, 3 इंटू, क्योंकि दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है, 4 इंटू एन, 2 इंटू एन बिलोंग्स टू 2 इंटू एन सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 2 एन से मल्टीप्लाई हो रहा है और एन जो नंबर है वो नेचुरल नंबर से ताल्लुक़ रखता है। बी देखें, 3 एन से मल्टीप्लाई हो रहा है और एन ताल्लुक़ रखता है नेचुरल नंबर से। 4 एन से मल्टीप्लाई हो रहा है और ताल्लुक़ रखता है नेचुरल नंबर से। तो पहले तो हम इसको सिंपल ए बी और सी हम ये देखें ये है क्या। देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमें पता है, 1 2 3 4 5 6 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रही है। और यहाँ पर भी अनफॉर्चुनेटली आपको कोई लिमिट नहीं दी हुई है कि लेस देन 10 या लेस देन 20 या लेस देन 5, कुछ भी नहीं। तो हमने क्या करना है, 2 से अगर कोई नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई हो, जैसे 1 से हो तो 2 1 जा 2, 2 से होगा तो 2 2 जा 4, सिंपल नेचुरल नंबर है। जो नंबर यहाँ गिवन है, अगर यहाँ 5 हो तो आप 5 का टेबल लिख दें, 6 हो 6 का टेबल लिख दें, 3 हो 3 का टेबल लिख दें। तो पहले हमने क्या किया, 2 का टेबल लिखेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये चले जा रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहे हैं। फिलहाल मैंने इतना लिख दिया जितना मेरे पेपर में जगह थी। अब बी देखे 3 है तो 3 भी अगर नेचुरल नंबर, मतलब सीधी बात है 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब मैं लिख रही हूँ 9 12, बस सही है। अब सी देखें, सी क्या है, 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, और ये चलता जा रहा है, सही है। नाउ पार्ट 1 क्या है, हम मालूम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हमें जिस तरह सवाल दिया गया है आपको उसी तरह मालूम करना है, जैसे आपने सेट बिल्डर नोटेशन में दिया, हम आंसर सेट बिल्डर नोटेशन में लिख देंगे। हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते कि दोनों को कंबाइन करके लिख दें या दोनों का कॉमन निकाल लें, क्यों, क्योंकि हम कहाँ तक कॉमन निकालेंगे, ये तो इनफाइनाइट है। अगर ये फाइनाइट होता तो हम शायद नंबर को मिला के लिख सकते थे, लेकिन इनफाइनाइट में हम क्या करेंगे, हम आंसर भी इसी से निकाल के दे देंगे। तो देखिए बेटा, इंटरसेक्शन मीन्स होता है कॉमन, ए और बी में देखिए कॉमन, सबसे पहला कॉमन है 6, यानी जब आपने यहाँ 2 का टेबल लिखा है, 3 का टेबल लिखा है, 6 का, तो आप क्या करेंगे, यहाँ 2 की जगह लिखेंगे 6 एंड सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 6 का मतलब है, तो जिस तरह आपने यहाँ 2 का टेबल लिखा है, यहाँ पे जवाब में 6 का टेबल चलेगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, इस तरह। आपको परेशान हो जाती है, बट 2 की जगह 6 लिख दें, ठीक है। नाउ पार्ट 2 क्या था, पार्ट 2 था ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। तो हमने लिखा ए यूनियन सी। अब खुद देखें यूनियन में क्या करते हैं, हम कंबाइन करके लिखते हैं, ये रहा ए ये रहा सी, सबसे पहला कॉमन दोनों में कौन है, 4, क्योंकि यूनियन का मतलब है 2 से शुरू हो रहा है उसके बाद 4 आ रहा है। 2 आप नहीं लिख सकते क्योंकि 2 इसमें है इसमें नहीं है, सही, और ये 4 है, तो अब बाकी आगे के सारे नंबर दोनों में मौजूद होंगे क्योंकि नेचुरल नंबर हैं सारे, सही है। देखें अब हम यहाँ लिखेंगे 4 एन सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपने कैसे लिखा 4, क्योंकि 4 पहला कॉमन है,
दोनों में, तो 4 1 जा 4 दोनों में मौजूद है, 4 2 जा 8 दोनों में मौजूद है, 4 3 जा 12 दोनों में मौजूद है, 4 4 जा 16 दोनों में मौजूद है। तो हमने 4 लिख लिया। अब पार्ट 3 देखिए, लास्ट है ये, बी इंटरसेक्शन सी। जब ये बी इंटरसेक्शन सी आपने किया तो हमने क्या किया, इंटरसेक्शन में हम दोनों में जो सेम होता है या कॉमन होता है वो लिखते हैं। बी और सी, ये रहा बी, ये रहा सी। देखें यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, 6 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 9 है, यहाँ पहला जो दोनों में कॉमन है वो कौन है, 12। तो आपने यहाँ बस 12, ये n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि अब ये 12 1 जा 12 दोनों में मौजूद है, 12 2 जा 24 इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, बी में भी आएगा ऑब्वियसली और सी में भी आएगा, फिर 12 3 जा 36 वो दोनों में आएगा। तो अब ये चलता रहेगा, इसलिए हमें ज़्यादा नहीं सोचना। और ये आंसर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की बहुत बहुत मशकूर हूँ कि उसकी रहमत से आज मैंने आपको 17.2 पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिस तक हो सके इस लिंक को शेयर करें। मेरी हर दुआ आपके साथ है। अल्लाह आपको कामयाब इंसान बनाए, अच्छा मुसलमान बनाए। आपकी दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत है। मेरे चैनल की तरक्की के लिए दुआ कीजिएगा, सदका जारिया समझ के प्लीज़ इसको शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा।